तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं वेव्स। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑस्किलेशंस का 5 लेक्चर अपलोड किया। तो वेव्स पढ़ने के से पहले हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बार प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोर्शन हमारा नहीं क्लियर होगा तो हम वेव्स नहीं समझ पाएंगे। वेव्स जो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट चैप्टर है। इसको हम चैप्टर नहीं कह सकते, इसको हम यूनिट कह सकते हैं। बड़ा चैप्टर्स है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एक कॉन्सेप्ट पर हम लोग स्टडी करेंगे। और वेव्स एसएचएम से रिलेटेड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। वेव्स को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बार प्रिपेयर करना होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर हमने पहले भी अपलोड कर रखा है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, वो सारे लेक्चर एक बार आप देख लेंगे तो आपको वेव्स समझ में आएगा। वेव्स क्या है, वेव्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। वेव जो है वो एनर्जी होता है। वेव्स जो है डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन ए मीडियम, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन ए मीडियम, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम। हेडिंग राइट कर लीजिए, चैप्टर नेम आपका वेव्स है। सबसे पहले हम लोग वेव्स के बारे में समझेंगे। वेव्स डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन ए मीडियम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन या फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी कि किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है उसी को हम वेव्स कह सकते हैं। वेव्स क्या करता है, एनर्जी और मोमेंटम को एक मीडियम से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करता है। एनर्जी और मोमेंटम, वेव एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी और मोमेंटम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर होता है, बट मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर बने रहते। मीडियम के पार्टिकल्स मूव्स नहीं करते। हाँ, मीडियम के पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पर ऑस्किलेट करते हैं। मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपने मीन पोजीशन पर ऑस्किलेट करते हैं। मीडियम के पार्टिकल्स जो है मूव नहीं करते। आपका जो वेव्स है वो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। वेव्स मूव करता है, एनर्जी और मोमेंटम आपका ट्रांसफर होगा, बट मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं वेव्स, तो वाइब्रेशन हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स ऑस्किलेट कर रहे हैं, बट मीडियम के पार्टिकल्स ऑस्किलेट कर रहे हैं और वेव आपके ईयर तक पहुंच रहा है। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स आपके ईयर तक पहुंच रहा है। हमारे माउथ और आपके ईयर्स के बीच में ना ही कोई पाइप लगी है ना कोई वायर लगा हुआ है, फिर भी हम बोल रहे हैं आपके ईयर तक हमारी आवाज, हमारा साउंड वेव्स पहुंच रहा है। वो वेव्स के मीडियम से ही पहुंच रहा है। हमारे माउथ की जो साउंड एनर्जी है आपके ईयर तक पहुंच रही है। हमारे माउथ की जो साउंड एनर्जी, हमारे माउथ की जो साउंड है उसका मोमेंटम आपके ईयर तक पहुंच रहा है, बट मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन पर बने। वेव्स आपको प्रोड्यूस करना है बेटा, तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे देख लीजिए एक बार। आप एक स्ट्रिंग ले लीजिए, स्ट्रिंग, एक थिक स्ट्रिंग ले लीजिए और वॉल के वन एंड से टाइट कर दीजिए और दूसरे एंड को ऐसे से हिलाइए, ऐसे से। तो जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा वही हमारा वेव्स होगा। आपने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट ले लिया, फिक्स पॉइंट, और यहां से वेव्स को क्या किया, इस स्ट्रिंग को ऊपर नीचे से हिलाया, तो जो वेव्स प्रोड्यूस हुआ यहां पर आपने थोड़ा खींचकर छोड़ दिया तो ये आपका डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया, डिस्टरबेंस। फिर ये क्या होगा, डिस्टरबेंस आगे जाएगा, ये डिस्टरबेंस क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो ये डिस्टरबेंस आपका आगे गया। अब ये आपका जो डिस्टरबेंस है वो यहां चला आया। ये डिस्टरबेंस बढ़ रहा है आगे, बट मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर बने हुए। फिर ये आपका डिस्टरबेंस और आगे चला गया, थोड़ा और खींचा, तो ये मीडियम के पार्टिकल्स आपके यहां पहुंच गए। मीडियम के पार्ट डिस्टर्बेंस आपका यहां पहुंच गया।
बट मीडियम का जो पार्टिकल्स है अपनी पोजीशन पर बना है, अपने मीन पोजीशन पर क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, अपने मीन पोजीशन से क्या रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर नीचे ऑस्किलेट कर रहे हैं। मीडियम के पार्टिकल्स पहले यहां थे, फिर यहां पहुंच गए, फिर यहां पहुंच गए। इसमें मीडियम का पार्टिकल्स मान लीजिए यहां था, फिर यहां पहुंच गया। मीडियम के पार्टिकल्स ऑस्किलेट करते हैं और वेव्स आगे बढ़ रहा है, वेव प्रोपेगेट कर रहा है। वेव्स आपका क्या हो रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं। अगर इसको आपको समझना है तो आप स्ट्रिंग में एक यहां गांठ बांध दीजिए, ऐसे टाइप कर दीजिए, गांठ बना दीजिए। जब आप गांठ बनाएंगे फिर ऐसे खींचेंगे तो जो गांठ आपकी है वहीं पे वहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो वेव्स किसी भी मीडियम में क्या है, डिस्टर्बेंस। वेव जो है, वेव्स के जो टाइप्स हैं आप ऐसे समझ सकते हैं। वेव्स आपका मैकेनिकल वेव्स होता है, मैकेनिकल वेव्स। आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है, आपके मैकेनिकल वेव्स हैं, आपके नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इस वेव्स को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। बिना मीडियम के आपका मैकेनिकल वेव्स प्रोपेगेट नहीं करेगा। वेव्स को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स हमारा मैकेनिकल वेव्स है, इसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एटमॉस्फेयर के साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करता। जैसे क्वेश्चंस आता है कि मून पर अगर हम बम ब्लास्ट करें तो क्या उसका साउंड हमें अर्थ पर सुनाई देगा? तो अर्थ की बात छोड़ दीजिए, मून पे ही नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है और साउंड वेव के ट्रेवल होने के लिए एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो आपका साउंड वेव्स कैरी नहीं होगा। बट ये जो आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स है, इसके प्रोपेगेशंस के लिए, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम डू नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम डू नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके प्रोपेगेशंस के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, हीट रेडिएशंस, ये हमारा नॉन मैकेनिकल वेव्स है। ये कहता है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं है फिर भी ये कैरी करेगा, ये मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सन की जो लाइट है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच रही है, वो नॉन मैकेनिकल वेव्स है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा फिर भी ट्रेवल करेगा, बट साउंड वेव्स के ट्रेवल के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको जो स्टडी करना है वो मैकेनिकल वेव्स स्टडी करनी, और एक होता है मैटर वेव्स। ये क्लास 12 का टॉपिक है। EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट रेज, आप जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका अलग है। फिर एक साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, ये भी क्लास 12 का टॉपिक है, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी पार्टिकल्स अगर मोशन में है तो वेव नेचर शो करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो भी पार्टिकल्स मोशंस में होते हैं वो वेव नेचर शो करते हैं। ऐसे वेव्स को हम लोग मैटर वेव्स कहते हैं, मैटर वेव्स। तो वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का कैरियर है, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है, किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है। तो डी ब्रोगली ने बताया कि अगर पार्टिकल्स मोशन में हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मोशन में होंगे तो वो वेव नेचर शो करती है। ऐसे वेव को हम मैटर वेव्स कहते हैं। तो वेव्स आपने समझा, मैकेनिकल वेव्स जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स जिसके प्रोपेगेशंस के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और मैटर वेव्स जब पार्टिकल्स मोशंस में होते हैं तो वेव नेचर शो करता है, डी ब्रोगली ने बताया। ऐसे वेव्स को हम मैटर वेव्स कहते हैं। ऐसे वेव्स को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? मैटर वेव्स कहते हैं।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, वेव हमारे टू टाइप्स के होते। एक होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक हमारा होता है बेटा ट्रांसवर्स वेव, एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑस्किलेट करते हैं। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑस्किलेट perpendicular to the direction of propagation of the wave, this types of wave is known as transverse wave. If the particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of propagation of the wave, this types of wave is known as transverse wave. Transverse waves को हम लोग समझ लेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है समझ लेंगे बेटा। ट्रांसवर्स वेव में हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग के वन एंड को रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया और ये वाइब्रेशन हुआ। मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे ऑस्किलेट करते हुए आगे बढ़ रहे। ये जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स का डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स का डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। और मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहे हैं। ये जो डायरेक्शन है ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के पार्टिकल्स के ऑस्किलेशन का डायरेक्शन ये है और वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ये, यानी कि वेव जो प्रोपेगेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कर रहे हैं और मीडियम के पार्टिकल्स जो ऑस्किलेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। If the particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of wave propagation, this types of wave is known as transverse wave. आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, आपका जो लाइट वेव्स है, आपका जो हीट रेडिएशन है, इस सारे के सारे ट्रांसवर्स वेव। इसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑस्किलेट करते हैं। इसमें ये जो ऊपर होता है, ये जो बल्क पॉइंट है, ये जो हमारा इसको क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट CREST क्रेस्ट, ये हमारा क्रेस्ट होता है, ये हमारा क्रेस्ट हो जाएगा और ये भी हमारा क्रेस्ट होगा। अब जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन SHM या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन ऑस्किलेशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हो जाता है, ये भी हमारा एम्पलीट्यूड होगा, ये एम्पलीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी -a। और ट्रांसवर्स वेव में डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और नीचे सॉरी बेटा, नीचे हमारा ये ट्रफ होगा, ट्रफ, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रफ जो है वो नीचे बनता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। इन ट्रांसवर्स वेव डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये आपका लैम्डा हो जाएगा, ये आपका लैम्डा हो जाएगा। ये बात हो गई ट्रांसवर्स वेव्स की। अब हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स,
तो वैसे आपने देखा कि वेव्स आपके टू टाइप्स के थे, एक मैकेनिकल वेव्स, एक नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के प्रोपेगेशंस के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स के प्रोपेगेशंस के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और मैटर वेव्स तो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, जब पार्टिकल्स प्रोपेगेट करता है, जब पार्टिकल्स मोशंस में होता है तो वेव नेचर शो करता है, डी ब्रोगली ने बताया, तो उसे हम लोग मैटर वेव्स कहते हैं। यहां लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जो है बेटा आपका ऑस्किलेट कर रहा है, स्प्रिंग के वन एंड को रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दीजिए, अटैच कर दिया। फिर हम इसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, रेयरफैक्ट होगा। तो क्या हुआ, रेयरफैक्शन हुआ, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। फिर क्या किया, थोड़ा सा हमने इसको कंप्रेस कर दिया, ऐसे कंप्रेस किया, सिकुड़ जाएगा, ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन। फिर आप स्ट्रेच कर देंगे तो फिर आपका रेयरफैक्ट हो जाएगा, फिर आप छोड़ देंगे, फिर कंप्रेस हो जाएगा, रेयरफैक्ट हो गया, रेयरफैक्शन। और ये हो गया आपका कंप्रेशन, कंप्रेशन। तो इसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, ये डायरेक्शन हो गया। और मीडियम के पार्टिकल्स के ऑस्किलेशन, ऑसिलेशन ऑफ particles of medium, particles of medium. If the particles of the medium oscillate parallel to the direction of propagation of the wave, if the particles of the medium, if the direction of oscillation of particles of the medium पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो है मीडियम के पार्टिकल ऑस्किलेट करेंगे, तो दिस टाइप्स ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये जो आपका ट्रांसवर्स वेव है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑस्किलेट करते हैं, इसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपेगेशन के पैरेलल प्रोपेगेट करते हैं। ये आपका साउंड वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी साउंड वेव्स। साउंड वेव्स ऐसे ऐसे प्रोपेगेट करता हुआ आपके ईयर तक पहुंच रहा है, जैसे हमने बोला साउंड, तो यहां पे जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो कंप्रेस हो गए, फिर यहां पर स्पेस ज्यादा बन गया, यहां रेयरफैक्ट हो गए, फिर यहां स्पेस कम, यहां कंप्रेस हुए, फिर यहां रेयरफैक्ट हो गए, फिर यहां कंप्रेस हुए, फिर यहां रेयरफैक्ट हुए। तो ऐसे करते हुए साउंड वेव्स आपके ईयर तक ट्रेवल किया, ऐसे ऐसे ट्रेवल करते, यानी कि साउंड वेव्स आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। साउंड वेव्स क्या है डियर स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव आपका क्या है, लाइट रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड वेव्स का जो प्रोपेगेशन होता है ऐसे ऐसे होता है, मीडियम के पार्टिकल्स के ऑस्किलेशन का जो डायरेक्शन है वो वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल होता है। वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के क्या होता है डियर स्टूडेंट, पैरेलल होता है। अब वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड में रिलेशन पूछा जाता है। तो वेव स्पीड का मतलब यह हो गया कि यूनिट सेकेंड में, 1 सेकेंड में वेव जितना डिस्टेंस कवर करता है वो हमारा वेव स्पीड हो जाता है। 1 सेकेंड में वेव जितना डिस्टेंस
कवर करेगा वो हमारा वेव स्पीड हो जाता है। तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वेव्स वो हमारा वेवलेंथ के इक्वल है, डिस्टेंस जो कवर करेगा वेव वो वेवलेंथ के इक्वल है। तो वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसमें अगर आपको वेवलेंथ समझना है तो डिस्टेंस बिटवीन रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन इज नोन एज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ, वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पूछा जाता है। तो टी सेकेंड में डिस्टेंस जो करेगा वेव जो डिस्टेंस कवर करेगा वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल करेगा। तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारा हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी, यानी कि 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारा वेव स्पीड हो जाएगा। और वेव स्पीड जो होगा उसको हम v से डिनोट करेंगे। देन वेव स्पीड v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। वेव स्पीड v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, और ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एक्सप्लेन किया है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो v इज इक्वल टू आपको हो जाएगा n लैम्डा। n हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई गई है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेव स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी। एन क्या है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। लैम्डा हमारा क्या है, वेवलेंथ। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव्स, डिस्टेंस covered by the waves is known as wavelength. Distance between two consecutive crests or distance between two consecutive trough is known as wavelength. और t जो है वो t सेकेंड में लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रहा है वेव। उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो ट्रांसवर्स वेव है ओनली सॉलिड में ट्रेवल करता है। ट्रांसवर्स वेव लिक्विड और गैस में ट्रेवल नहीं करता। ट्रांसवर्स वेव जो है वो ओनली सॉलिड में ट्रेवल करता है, और सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का जो फार्मूला है, सॉलिड में जो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फार्मूला है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड, v इज इक्वल टू रूट ईटा अपॉन डी। ईटा जो है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और d जो है, ईटा जो है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और d जो है हमारा डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सॉलिड में रिजिडिटी होगी तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लेकिन अगर यही सॉलिड स्ट्रेच स्ट्रिंग के टर्म में होगा, इफ सॉलिड in the form of stretched string, तो आपके स्पीड ऑफ द वेव्स यानी कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फार्मूला होगा v इज इक्वल टू रूट टी डिवाइडेड म्यू। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स T है, T क्या है, टेंशन फोर्स, और म्यू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब मास पर यूनिट लेंथ
मास लेंगे स्ट्रिंग का, तो मास आपको पता है बेटा, आपका जो स्ट्रिंग है वो थिन सिलेंडर है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो पाई आर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ले लेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो पाई आर स्क्वायर एल, डेंसिटी डी। अब मास पर यूनिट लेंथ म्यू लेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एल, देन पाई आर स्क्वायर एल डी अपॉन एल, देन कट गया, तो मास पर यूनिट लेंथ आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी। मार्कर अगर हम सिलेंडर ले रहे हैं, लॉन्ग सिलेंडर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, और लेंथ एज ए हाइट एल, तो पाई आर स्क्वायर एल इसका वैल्यूम होगा, पाई आर स्क्वायर एल क्या होगा डियर स्टूडेंट, वैल्यूम हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ पाई आर स्क्वायर एल डी, पाई आर स्क्वायर एल डी। अब आपके स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का फार्मूला चेंज हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का फार्मूला चेंज होगा। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो फार्मूला हो जाएगा वो v इज इक्वल टू रूट टी अपॉन पाई आर स्क्वायर डी। देखिए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग जो होगा वो टेंशन फोर्स टी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डेंसिटी स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो होगा वो स्ट्रिंग के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रूट आर स्क्वायर है तो रूट 1/r स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो सॉलिड में ट्रेवल करता है, और सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू रूट ईटा अपॉन डी होगा। ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और डी डेंसिटी ऑफ मीडियम। लेकिन वही सॉलिड स्ट्रेच स्ट्रिंग के टर्म में हो तो आपका v इज इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू हो जाता है। म्यू हमारा मास पर यूनिट लेंथ, और मास पर यूनिट लेंथ हमारा पाई आर स्क्वायर डी के इक्वल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है मकफूर फिजिक्स हब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वेव्स का जो भी टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया है इसको एक बार प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।